कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सबसे पहले देखते हैं, पहले पिछला टॉपिक को कुछ कुछ हम लोग रिवाइज करते हैं, देन देखते हैं कि कहाँ तक हुआ था। तो कल जो श्याम कृष्णा प्रभु जी ले रहे थे, तो श्याम कृष्णा प्रभु जी कल डिस्कशन में वो बताए थे कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का जो लीला था, और जो जब वो पुरी की तरफ गए तो वहां पे जो अभी भी वो है नदी, बोल रहे थे कि त्रिभंगा उनका नाम कैसे पड़ा, जो मतलब वो उनका 3 भाग में वो टूट करके उस नदी में जो गया था, तो उस तरीके से टूटा था। फिर जब नित्यानंद प्रभु जी बोलते हैं उनको कि वो जो है मेरे से टूट गया, आप जब बहुत ही खुश हो करके और उस तरीके से मतलब खो गए थे, तो आप गिरे, तो आप मैं भी गिर गया आपके साथ, तो आपका जो वही जो वो स्टिक था, तो उस पे ही गिरे, तो वो 3 भाग में टूट गया। तो फिर जो है, तो इस तरीके से तो चेतन महाप्रभु को बहुत बुरा लगा कि चेतन महाप्रभु बोले कि वही चीज तो मतलब मेन था कि जो मुझे मिला था। तो उसके बाद जो है बहुत उदास हो गए चेतन महाप्रभु। तो उसके बाद वो लोग उसको बहुत मनाने का प्रयास किए। फिर आगे हम लोग देखें कि सर्वम भट्टाचार्य तो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही मतलब ज्ञानी थे, और जितने भी उस समय के विद्वान लोग थे तो सब उनको जानते थे। तो फिर किस तरीके से दोनों के बीच में संवाद हुआ, किस तरीके से सर्वम भट्टाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को जब उनके बाद वो सुनाना स्टार्ट किए, एक बार तो 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु सुनते रह गए और सर्वम भट्टाचार्य बोलते रह गए। तो उनके बाद बोलने के बाद फिर वो बोले कि अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से पूछे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि पहले तो उनका तारीफ की कि आप इतना अच्छा बोल रहे थे, तो कि आप फिर तारीफ भी किए, लेकिन फिर बोले कि जो आपका श्लोक था वो सूर्य के तरह था, जो आपका श्लोक, लेकिन जो आपका व्याख्या था उसमें कुछ न कुछ खामी था। तो अब सर्वम भट्टाचार्य को लगा कि मैं तो मतलब वो तो उस लेवल के आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे, ज्ञानी पूरे भारतवर्ष में, वो जो भी बोलते थे, जो भी सन्यासी और बाकी सब कोई उनको श्रेष्ठ मानते हुए उनका सब कुछ सुनते थे, समझते थे। अब उनको चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो जो श्लोक है, कि श्लोक तो पहले से ही है, श्लोक तो वो क्रिएट नहीं किए, तो जो श्लोक है वो तो सूर्य की तरह है, लेकिन जो आप उनका व्याख्या कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ खामी है, त्रुटि है। तो ये सुन करके उनको थोड़ा ये लगा, फिर चैतन्य महाप्रभु क्या खामी था, तो वो चीज बताने लगे कि क्या क्या कमी था। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे, और जब वो बताना शुरू किए तो देन उसमें किस तरीके से वो बात किए थे कि एक्सटर्नल पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी, और इन दोनों के बीच में जो होता है मार्जिनल पोटेंसी, तो उनके बारे में बात किए थे कि कैसे कैसे मतलब उनका व्याख्या कर रहे थे। तो श्याम कृष्ण प्रभु जी यहाँ तक लिए थे, और उनके बाद बोले थे कि बाकी मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस तरीके से। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं देखता हूँ, प्रभु जी ने शेयर किया, मेरे पास तो उसका कंटेंट नहीं है, बट उसको जूम करके थोड़ा सा अगर कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग तो ट्राई करते हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। इसीलिए ट्राई करते हैं क्योंकि पंकजना प्रभु का मतलब ये है कि क्लास रुकना नहीं चाहिए, मतलब जितना भी हो सकता है हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, तो पर क्लास का कंटिन्यू करेंगे। तो आवाज आ रहा है ना प्रभु जी? हेलो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आ रहा है, आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो मेल्टिंग द हार्ट ऑफ अ मायावादी, तो इसमें हुआ था लॉर्ड, एक मिनट प्लीज, ये मैं भी मोबाइल में ही जूम करके थोड़ा देख रहा हूँ ना, हो नहीं पाएगा लेकिन
एक मिनट। ठीक है, मेल्टिंग द हार्ट ऑफ अ मायावादी, इसी को थोड़ा देखते हैं क्या रहता है। नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं, फिर से इसको पढ़ते हैं। मेल्टिंग द हार्ट ऑफ अ मायावादी, नहीं यही चल रहा था कि मायावादी का हार्ट, और श्याम प्रसाद प्रभु ये भी बोल रहे थे कि अगर कोई मायावादी मतलब अगर क्वेश्चन करता है तो हम लोग इससे सीख ले करके और देन उनको किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं शास्त्र के माध्यम से, वो चीज यहाँ से मिलेगा। बट वो है कि इनको तो हायर लेवल डिवोटी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं जो उनका नॉलेज है। बट जो लिखा हुआ है बस वो हम लोग मतलब सब मिलकर ट्राई करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है मेल्टिंग द हार्ट ऑफ मायावादी में, द नेक्स्ट मॉर्निंग श्री चैतन्य महाप्रभु एंड सर्वम भट्टाचार्य विजिटेड जगन्नाथ टेम्पल। दोनों लोग जगन्नाथ टेम्पल पहुंचे एंड सर्वम जो है वो ऑफर्ड, उनको क्या करते हैं, ऑफर द लॉर्ड चैतन्य सीट, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को एक सीट देते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर बैठते हैं, वो फ्लोर पे बैठ जाते हैं। देन फिर वो बिगिन करते हैं क्या, इंस्ट्रक्ट देना, किसको, लॉर्ड को, चैतन्य महाप्रभु को विद अफेक्शन, बहुत ही प्रेम से। एंड हियरिंग विविधता इज दी, बहुत धुंधला पता नहीं चल रहा है, इज दी मेन बिजनेस। अच्छा ओके, कह रहा है कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु को वो बुलाते हैं जगन्नाथ मंदिर, देते हैं, देन वो फ्लोर पर बैठते हैं। और महाप्रभु का ये था कि कुछ भी होता था तो उसको बहुत ध्यान से वो फिर सुनते थे। सो यू शुड स्टडी वेदांता। वो बोलते हैं कि आपको वेदांता पढ़ना चाहिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं। कहाँ, तो किनसे, तो फ्रॉम अ सुपीरियर पर्सन। तो द लॉर्ड हम्बली रिप्लाइड, तो चैतन्य महाप्रभु प्यार से बोलते हैं कि यू आर अ मर्सीफुल, यू आर ए मर्सीफुल टू मी, आप बहुत ही दयालु है मेरे ऊपर और ये मेरा ड्यूटी है कि ओबे करना आपके ऑर्डर को। आफ्टर स्पीकिंग कंटिन्यूअसली आप फॉर 7 डेज, 7 दिन तक वो बोलते रह गए। तो ऑन दी 8th डे, 8वां दिन क्या होता है कि सर्वम पूछते हैं, सर्वम भट्टाचार्य उनसे कि यू हैव सिंपली बीन लिसनिंग, आप सिर्फ सुन रहे हो बट आर साइलेंट, आप सुन रहे हो लेकिन आप साइलेंट हो। आई कैन नॉट नो वेदर यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, एक लिसनिंग क्वालिटी जो होता है बहुत बड़ा क्वालिटी है, मतलब अ पर्सन हु इज अ गुड लिसनर, तो देन वो उनका वो कंसंट्रेशन दिखाता है अगर कोई बहुत ध्यान से कुछ भी सुनता है। क्योंकि जो ध्यान से सुनता है, गुड लिसनर रहेगा, तो वही देन कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ गहन अध्ययन करना है या किसी से भी, तो ऑब्जर्वेशन पावर कहाँ से आता है, पहले वो सुनता है, उसके बाद देन जो भी बोलना रहता है अच्छे से सुनने के बाद देन समझ करके देन उनका रिप्लाई आता है या फिर वो बोलता है। तो वही चीज सर्वम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि 7 दिन तक लगातार मैं बोलते गया और 8वां दिन फिर उससे पूछते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि समझ भी रहे हो कि नहीं। सिंपली बिन लिसनिंग बट आर साइलेंट, मतलब 7 दिन तक सुन करके सिर्फ शांत रहे। आई कैन नॉट नो, मैं नहीं जान सकता, वेदर यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, तुम समझ भी रहे हो कि नहीं। लॉर्ड चैतन्य सेड आई एम ए फूल। देखिए भगवान का मतलब हृदय देखिए, मतलब उनके सामने उनको बड़ा साबित करने के लिए, मतलब क्योंकि वो उस समय में उनसे कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वेद के बारे में, वो उनसे कुछ बोल रहे हैं, तो इसीलिए भगवान नीचे बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं और उनसे सुन रहे हैं। और उनको क्या बोल रहे हैं कि मैं तो फूल हूँ, सो आई डू नॉट स्टडी दी वेदांता, इसीलिए मैं वेदांता भी नहीं पढ़ता, वेदांता सूत्रा। और इसीलिए मैं सुन रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर ऑर्डर, आपने ऑर्डर दिया था सुनने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर आई एम लिसनिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ द
only for the sake of the duty of the duty of this sannyas do and listen. आपका जो आपने जो बोला, जो ड्यूटी ऑफ जो सन्यास का एक ड्यूटी होता है कि किसी भी ऑर्डर को सन्यास के बाद किसी भी ऑर्डर को पालन करना, इसीलिए आपका ऑर्डर था सुनने के लिए। मैं तो फूल हूँ, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मतलब ये वेदांत सूत्र और कुछ भी, लेकिन आपका ऑर्डर है, इसीलिए मैं मतलब आपका ऑर्डर है और वो मेरा आपका ऑर्डर मेरा ड्यूटी है बिकॉज ऑफ सन्यास, तो इसीलिए मैं सुन रहा हूँ। द वेदांता सूत्रा और जो वेद सूत्रा इज द समरी ऑफ ऑल उपनिषद। जो वेदांत जो वेदों में लिखा हुआ है, जो वो समरी है सारे जितने उपनिषद है सारे का। इट्स डायरेक्ट मतलब मुख्य, इट्स डायरेक्ट मीनिंग आर क्लियर लाइक दिस सन। जो इसका डायरेक्ट मीनिंग है वो है क्लियर सन की तरह। बट योर इनडायरेक्ट गुण एंड इमेजिनेटिव जो कल्पना एक्सप्लेनेशंस covered the real meaning like a cloud। कह रहा है कि जो श्लोक है, जो मुख्य है, वो तो एकदम डायरेक्ट मीनिंग है लाइक सन की तरह, लेकिन आपका जो इनडायरेक्ट गुण है और इमेजिनेटिव आप जो कल्पना करके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, वो कवर्ड द रियल मीनिंग। वो ओरिजिनल मीनिंग को क्लाउड नहीं बोलते हैं कि अरे क्लाउड को हम लोग कब यूज करते हैं कि जब मतलब बादल में कुछ अगर छुपाना हो तो हम लोग बोलते हैं क्लाउड। जैसे सन को, तो यहाँ पे उसको इन्फ्लुएंस लिया गया है कि सन मीन सूर्य। सूर्य को अगर छुपाना है तो कौन छुपाता है, तो बादल। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि जो उसका डायरेक्ट मीनिंग था वो तो सन की तरह है, लेकिन आप जो कल्पना करके उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो एक क्लाउड की तरह है। क्लाउड मीन्स उसको मतलब एक्चुअल मीनिंग को आप बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। फिर बोलते हैं द वैदिक स्टेटमेंट्स आर सेल्फ एविडेंट। जो वैदिक स्टेटमेंट है वो पूरा एकदम सेल्फ एविडेंट है, वो मतलब सत्य है। एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड विदाउट इंटरप्रिटेशन। तो वो बिना इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप तो उसको जैसे एक्सप्लेन कर दो अपने इमेजिन से। आपको पता होगा कि हमारे क्लास में भी जो हमारा परंपरा है इसमें भी बोलते हैं कि नो एडिशन एंड डिलीशन, जस्ट जो अपने गुरु के माध्यम से जो सीख रहे हैं बस उसी को डिलीवर करना है। इसीलिए जो अपना गीता जो है उसको भी जो प्रभुपाद जी महाराज बोले कि भगवत गीता एज इट इज मीन्स जो भगवान बोले हैं, जो भगवान की वाणी है, जिस तरीके से वो किस तरीके से आया। तो देन अलग अलग जो हम लोग जानते हैं कि पहले नायक कृष्ण जी बोले थे अर्जुन जी को, उसके बाद फिर कौन किसको सुनाया, तो कभी ब्रह्मा जी या कभी इस तरीके से। तो वो जो होते आया है परंपरा में, तो उसका ओरिजिनलिटी मेंटेन रहते हुए आया है, नो एडिशन एंड नो डिलीशन। और फिर जो और एक गुरु के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि हु इज गुरु। तो उसमें भी हम लोग गुरु के क्वालिटी में देखे थे कि गुरु इज अ पर्सन, मतलब बहुत सारा उसमें चीज था, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि गुरु वो है जो कि परंपरा में जो चीज आ रहा है बस उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, न कि अपने मन से अपना इमेजिनेशन से कुछ एडिशन डिलीशन या उसको समझाने का ट्राई करना है। नहीं, जो वो अपने गुरु महाराज से सुने हैं बस उनको बताना है, उनका मीनिंग खुद से क्या होगा मतलब ये सोच करके इसे इमेजिन नहीं करने के लिए। पंकज महाप्रभु कई बार क्लास में बोलते हैं कि ये मैंने अपने गुरु महाराज से सुना, ये मैंने जो चीज एक्चुअल है वही चीज। तो वही चीज यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो श्लोक है, जो वेद है, वेद तो उपनिषद का समरी है, सारे उपनिषद का समरी है वेद। और जो वेद के जो श्लोक है ये तो बिल्कुल सन की तरह है, और वो खुद डायरेक्ट में उसका मीनिंग ही पूरा क्लियर है। लेकिन आपका जो कल्पनात्मक इमेजिनेटिव
जो आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन एज ए क्लाउड है, यानी सन को जो एक्चुअल श्लोक था आप तो उसको क्लाउड से ढक रहे हैं एक्चुअल मीनिंग को। सो तो देखते हैं कि आगे क्या रहता है, आगे वो उसको किस तरीके से फिर लेते हैं। सो विदाउट इंटरप्रिटेशन एक्सेप्टेड, बिना किसी इंटरप्रिटेशन का एक्सेप्ट होना करना चाहिए। द वेदा एंड पुराना एक्सप्लेन that the supreme absolute truth is a person। कह रहा है कि वेद और पुराण क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी थे वो तो एक पर्सन है एब्सोल्यूट, और ये सच है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्योंकि ये कौन, वेद और पुराण एक्सप्लेन करते हैं कि वो मतलब उनका फॉर्म है, फॉर्मलेस नहीं है, फॉर्म है भगवान का। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अ पर्सन। द द द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान के बारे में बोल रहे हैं। फुल ऑफ ऑल एपुलेंसेस, पूरा मतलब जो है भगवान सब चीज से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। तो और वो एक्चुअल फॉर्म है उनका, बट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम एज इम्पर्सनल एंड फॉर्मलेस। देखिए मतलब चैतन्य महाप्रभु, जो सच बात है वो भले ही स्वरूप भट्टाचार्य उस समय बहुत बड़े थे पूरी के, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु जो सच बात है वो पूरा बोल रहे हैं कि आप भगवान को, भगवान तो क्या है, वो एक फॉर्म है और वो पर्सन है, लेकिन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड भगवान जो फुल ऑफ अपुलेंसेस है, सब कुछ है उनके पास, परिपूर्ण है सारे सभी चीजों से। आप उनको यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम एज इम्पर्सनल, आप उसको बोल रहे हैं कि वो मतलब पर्सन नहीं था, आदमी उसमें नहीं है और वो फॉर्मलेस है। तो wherever there is an impersonal description on the Veda, it is meant to establish that everything belonging to Lord is transcendental and free of mundane free of mundane characteristics। कह रहे हैं कि wherever, जहां पे भी इम्पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है वेदा में, इसका बस एक ही मीनिंग एस्टेब्लिश करने का कि जितना भी चीज है जो बिलोंग करता है किससे, भगवान से, जो भी बिलोंग करता है वो तो ट्रांसडेंटल है और प्रकृति है और फ्री है। जो मुंडेन, जो प्राकृतिक चीज है, इन सब चीजों से मुंडेन है जो भी भगवान के द्वारा है। एवरीथिंग इन द कॉस्मोस इनमेट्स फ्रॉम remains as an after annihilation again enters। कह रहा है कि जो भी है कॉस्मोस में, नहीं बोलता है कि न कुछ क्रिएट होता है और मतलब और न कुछ डिस्ट्रॉय होता है। तो वही चीज है कि और अगर कुछ बना भी तो वो डिस्ट्रॉय होकर के देन उसी में मिल जाता है। तो कह रहा है कि जो भी कॉस्मोस में है, इनमेट्स फ्रॉम रिमेन्स इन, जो भी है वो सब रहता है और आफ्टर एनिलिएशन, खत्म हो जाने के बाद फिर से वो एंटर कर जाता है, एंटर्स इन। व्हेन द लॉर्ड विश टू बिकम मैरी, ही ग्लैंस्ड ओवर द मैटरनल एनर्जी। लेकिन भगवान जब विश करते हैं कि हम मतलब नहीं, सॉरी एक मिनट, सॉरी मेनी है, करे कि जब लॉर्ड, व्हेन द लॉर्ड विश टू बिकम मेनी, मतलब अपना अलग अलग एक से बहुत सारा, जब भगवान फॉर्म लेते हैं अपना बहुत सारा, कि भगवान तो अनंत है, हर किसी में है। तो ही ग्लैंस्ड ओवर दी देन मटेरियल एनर्जी, उस समय में मटेरियल एनर्जी को वो ग्लैंस करते हैं। एज सर्वम लुक्ड ऑन विथ एस्टोनिशमेंट, वो बिल्कुल अचंभित होकर के देख रहे थे। कौन? सर्वम भट्टाचार्य। लॉर्ड चैतन्य कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू करते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड हैज थ्री पोटेंशियल, वो कह रहे हैं कि तीन पोटेंसीज है, उसको भगवान के पास तीन शक्ति है। नेमली क्या क्या है? मार्जिनल पोटेंसी, कई बार वो हम लोग मतलब देख चुके हैं कि
तो तथास्थ शक्ति उसको बोलते हैं। तो दैट कॉन्स्टिट्यूट दी लिविंग एंटिटी, जो जीव को बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल पोटेंसी, जो हर जीव में है। तो मार्जिनल पोटेंसी है, भगवान के पास 3 पोटेंसी है, अभी बता रहे हैं। देन है फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड, मतलब उसी में जो मार्जिनल पोटेंसी से क्या क्या बन सकता है, तो क्या क्या बनाता है, तो लिविंग एंटिटी यानी जीव को, और फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ द, और भगवान के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, टुकड़े मतलब जो अलग फॉर्म लिया है, तो उनको बनाता है। दे कैन लीव आइदर इन मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि जो भी जीव है क्रिएशन है, तो जीव मीन्स हर किसी में जो जान है जीव है, तो उसमें जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है वो सारे आ जाते हैं। उसके अलावा भी क्रिएशंस, तो वो सारे क्रिएशंस जीव मीन्स मीन्स दे आर दी मार्जिनल पोटेंसी। और इसीलिए बोल रहे हैं दे कैन लिव आइदर इन मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, और उन पे डिपेंड करता है जीव मटेरियल वर्ल्ड में भी रहते हैं, जैसे हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में बाकी बहुत सारे प्राणी को जो हम अपने आसपास देखते हैं तो मटेरियल लाइफ में है। तो वही चीज बोल रहा है कि मटेरियल लाइफ में भी हो सकता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है। कौन? मार्जिनल पोटेंशियल, यानी जीव। जीव में क्या होता है, जीव के बारे में जब भी देखेंगे, जीव मीन्स मार्जिनल पोटेंसी, जीव मतलब लिविंग एंटिटीज, लिविंग एंटिटीज मतलब जीव, जीव मीन्स मार्जिनल पोटेंसी, याद रखेंगे हम लोग। फिर आता है नेक्स्ट है एक्सटर्नल पोटेंसी। एक्सटर्नल पोटेंसी मतलब बाहिर, बाहिर, बाहिर रंग, बाहिर रंग शक्ति बोलते हैं। बाहिर मतलब बाहर, संस्कृत में रहता है बाहिर मतलब बाहर, तो बाहिर शक्ति। तो वी चीज जो कि क्या बिल्कुल मटेरियल है, एंड मेक्स द जीव forgetful, godless and attached to fruitive activities, कर्म। कर्म से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल पोटेंसीज, एंड thus suffer threefold miseries in different material forms due to his rebellious attitude towards the Lord। एक्सप्लेन करेंगे उसको। थर्ड में है इंटरनल पोटेंसीज, यानी कि अंतर जो होता है, अंतरंग शक्ति। तो उसमें क्या है कि विच इज स्पिरिचुअल एंड हैज थ्री पोर्शंस। इस क्या क्या होता है, इटर्निटी यानी कि सत्य, देन नॉलेज चित्त, एंड ब्लिस मीन्स आनंद। जो सच्चिदानंद है वो क्या है, इंटरनल पोटेंसीज। तो हम लोग देखें कि मार्जिनल पोटेंसीज क्या रहता है, जीव। तो अब हम लोग पहले उल्टा थोड़ा देखते हैं, एक्सटर्नल पोटेंसीज, इंटरनल पोटेंसीज और मार्जिनल पोटेंसीज। तो जो एक्सटर्नल पोटेंसीज हो गया वो मतलब बाहर का चीज, तो बाहर लिखा हो बाहर, तो बाहर का चीज मतलब वो कंप्लीट मटेरियल हो गया। तो पहले एक्सटर्नल देन मार्जिनल के पास आएंगे, और देन हम लोग आएंगे किसके, इंटरनल। तो एक्सटर्नल बिल्कुल मटेरियल है, मार्जिनल क्या है, मटेरियल भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और इंटरनल क्या है, बिल्कुल स्पिरिचुअल। तो ट्रांजिशन हम लोग देख रहे हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहर का, तो बाहर का जो भी होगा बिल्कुल मटेरियल होगा। मार्जिनल मतलब दोनों के बॉर्डर पे है, तो मार्जिनल क्या है, एक्सटर्नल मतलब मटेरियल और इंटरनल मतलब स्पिरिचुअल। और जो बॉर्डर पे है तो वो दोनों हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है जी। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो एक्सटर्नल है मीन्स कंप्लीट मटेरियल है, और वो रिबेलियस नेचर रहता है उनका, यानी कि माया से वो हमेशा घिरा रहता है। तो इसीलिए उनके बारे में रिबेलियस एटीट्यूड बोला गया है। वो सफर करता है थ्री फोल्ड जो है अपना मिजरीज डिफरेंट मटेरियल फॉर्म्स में। और एक्सटर्नल हो गया कंप्लीट, जो देन जो मार्जिनल है वो दोनों हो सकता है, यानी कि दोनों का प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल इंटरनल का, यानी कि मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। तो जब दोनों हो सकता है तो जैसे हम लोग बोलते हैं जीव, जीव क्या हो सकता है, जीव और उनके फ्रेगमेंट्स। तो वो में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जीव दोनों फॉर्म में रह सकता है, एज ए मटेरियल और स्पिरिचुअल। फिर जो इंटरनल होगा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल होगा,
कंप्लीट स्पिरिचुअल में मतलब इंटरनल को हम लोग बोल सकते हैं सचितानंद, जो बोलते हैं सत, चित और आनंद। तो इंटरनल का 3 फॉर्म बोला गया है। तो इंटरनल को क्या क्या बोला गया? सत, चित और आनंद। तो सच्चिदानंद मतलब क्या हो गया? तो सत्य मतलब क्या होता है कि सत्य मतलब हो गया कि इटर्निटी, जो एकदम अंदर का होता है, इटर्निटी सत्य। चित जो होता है क्या होता है? नॉलेज से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है। और आनंद क्या है कि ब्लिस, जो एकदम मतलब जब आप सोचिए कि भगवान का जो हम लोग देखते हैं एकदम आनंद मिलता है भगवान को देख के। तो भगवान तो खुद सच्चिदानंद है क्योंकि उनमें सब कुछ है। तो वही चीज है। तो भगवान के बारे में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। द लॉर्ड, ईश्वर, ईश्वर के बारे में बोला है। द ईश्वर इज मध्य दिशा, अ मास्टर ऑफ ऑल पोटेंसीज। जो भगवान है वो सारे पोटेंसीज यानी तीनों, एक्सटर्नल पोटेंसीज, मार्जिनल पोटेंसी और इंटरनल, तीनों के मास्टर है। कौन? तो भगवान। एंड द जीवा इज माया, जीवा इज मायावश। जो जीव है उसको बस बोलते वो मायावश है। द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड्स पोटेंसीज, माया के बारे में बोलते कि माया क्या है। तो जीव के बारे में पहले बोल रहे हैं कि भगवान तो सारे पोटेंसीज के मास्टर है, लेकिन जीव क्या है? जीव तो बस मायावश है और वो बस भगवान के पोटेंसी मतलब भगवान का सर्वेंट, भगवान की जो शक्ति है उसका बस एज ए सर्वेंट है। बट यू डिक्लेयर देम सेम, आप जो है जो मायावश है आप उनको भी सेम डिक्लेयर कर दिए भगवान का जो पोटेंसीज है उससे। वो तो भगवान का जो माया से रिलेटेड चीज है वो तो भगवान के जो पोटेंसीज है उसका सर्वेंट है, उसके नौकर के बराबर है। तो आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे दोनों को सेम कर दिए। तो वो फ्लॉ बता रहे हैं। द ट्रांसडेंटल फॉर्म, श्री विग्रह फॉर्म के बारे में बोलते हैं। द ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज कंप्लीट एंड इटर्निटी। जो भगवान का ट्रांसडेंटल फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट है, इटर्निटी है और कॉग्निजेंस है एंड ब्लिस है उसमें, यानी सच्चिदानंद है, पूरा है। Yet you describe him, his form to be a product of material goodness। उसको आप जो material goodness है यानी माया से रिलेटेड चीज के बराबर आप उसको बता दिए। तो वो पूरा उसके बाद बोल रहा है therefore Lord Chaitanya described the defects in शंकराचार्य मायावादी फिलोसफी। जो मायावादी फिलोसफी था उसको लॉर्ड चैतन्य उसको डिस्क्राइब करने की क्या डिफेक्ट था आप जो अभी एक्सप्लेन किए। तो श्रीला व्यासदेव प्रेजेंटेड दी वेदांता वेदांता फिलोसफी फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द कंडीशन सोल्स बट इफ वन। टोटल इतना तक ही है जो कल प्रभु जी भेजे थे। तो आप मतलब हम लोग अभी जो डिस्कस किए तो उसमें मेन यही चीज था कि फर्स्ट थिंग ये था कि कोई भी क्लास ले, जैसे कि सपोज मैं भी बाहर ही था, मैं भी लाइक मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, मैं नहीं आ पाया। तो मुझे लगा था कि शायद क्लास श्याम कृष्णा प्रभु जी स्टार्ट कर देंगे। पंकज दास प्रभु बोले थे कि 2 दिन बाहर रहेंगे, लेकिन प्रभु जी का ये है कि क्लास रुकना नहीं चाहिए, चाहे एक भी लोग आए तो भी ज्वाइन करे, 2 लोग भी ज्वाइन करेंगे तो एक लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, दूसरा लोग सुनेंगे। चाहे गीता ही हो जाए तो गीता ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे या कुछ भी, जो भी श्लोक किसी को भी याद है। मैं नहीं किया तो जैसे सपोज कुलमणि प्रभु और मित्रानी माता जी दोनों लोग ज्वाइन की तो आपस में ही जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का डिस्कशन करने लगे, कुछ ऐसे करने लगे, मतलब जो भी है, ताकि सर का जो वो है कि मतलब क्लास हर किस चाहे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए डिस्कशन करके बाकी नहीं आए रख देंगे, लेकिन वो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो देन जो उनका इंस्ट्रक्शन है तो वो उनका होगा। तो मुझे लग रहा था कि श्याम कृष्ण प्रभु जी शायद वो मतलब कंटिन्यू कर लेंगे, तो नहीं थे। तो जो
कल प्रभु जी जो क्लास दिए थे उसी के कंटिन्यूएशन में हम पढ़े और लगभग यही तक हुआ था। कल भी मतलब इससे थोड़ा पहले तक हुआ था, लेकिन ये तीनों लीला के तीनों जो भगवान का पोटेंसी है, कल भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो हम लोग का एक तरीके से रिवीजन ही हुआ कि किस तरीके से भगवान का भाव था कि सर्वम भट्टाचार्य से जब वो सुन रहे थे तो नीचे बैठे उनको बोल रहे हैं कि मैं तो एकदम फूल हूँ, मुझे तो वेदों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस मैं तो वेद सब कुछ नहीं पढ़ता, आप बट मैं संन्यास धारण किया तो इसीलिए मेरा ये था कि आपका जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को मैं फॉलो करूं, बस ये चीज था। तो बस आपका ऑर्डर का पालन करने के लिए मैं मतलब सुन रहा हूँ, आप जो भी सुना रहे हैं बस 7 दिन तक सुनते रहे। 8वां दिन देन वो बोलते करे समझ में आ भी रहा है कि नहीं, अभी तक चुपचाप होकर के सब तक ये बोल रहे हैं कि आपके श्लोक के बारे में, कि आपका श्लोक तो ऐसा है कि श्लोक तो आप बोल रहे हैं वेदों के बारे में, तो वो तो सारे उपनिषद का सार है, लेकिन वो तो सूर्य की तरह है, लेकिन आपका जो व्याख्या है वो बिल्कुल क्लाउड की तरह है। तो चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से उनको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान के बारे में आप मतलब फॉर्मलेस कैसे बोल दिए। भगवान का तो फॉर्म है, भगवान का तो पोटेंसीज है, सारे जीव में क्या है, सारे जीव में भगवान है। और जीव मीन्स वो मटेरियल, जब जीव और जीव इसके थ्रू आएगा तो जीव, हम जब मार्जिनल पोटेंसी के बारे में बोलेंगे तो मार्जिनल पोटेंसी में जीव में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। कौन कौन? मार्जिनल मीन्स दोनों, तो दोनों मीन्स क्या क्या, मटेरियल और स्पिरिचुअल। एक्सटर्नल कर्म से रिलेटेड, तो यानी कि एक्सटर्नल में हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंसीज में मटेरियल नेचर, और जो इंटरनल पोटेंसीज होगा वो बिल्कुल स्पिरिचुअल होगा, यानी सत चित और आनंद। तो भगवान सच्चिदानंद है, भगवान के पास सब है, ब्लिस भी है, भगवान के पास इटर्निटी भी है, तो भगवान के पास वो नॉलेज भी है, चित भी है। तो भगवान के पास सच्चिदानंद के पास सब चीज है, और तीनों पोटेंसीज के वो तो मास्टर है, और आप उनको बोल दिए फॉर्मलेस किस तरीके से। और दूसरी चीज कि भगवान तो इनके मास्टर हैं, और जो माया से रिलेटेड चीज को आप बोल दिए कि वो भगवान के पोटेंसीज और भगवान के बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है, भगवान तो तीनों के मालिक हैं, और जो माया से रिलेटेड चीज है वो तो भगवान के जो पोटेंसीज है वो तो उनका सर्वेंट के बराबर है। तो दोनों को बराबर आप कैसे ये कर सकते हैं, यही फ्लॉ है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको देन ये चीज बताते हैं। तो बस आज हम लोग यही तक पढ़े, यही तक प्रभु जी कल जो भेजे थे इनमें था, तो हम लोग ट्राई किए कि कंटिन्यू करने का क्लास को, और उसी को फिर से रिवाइज किए। तो जब कल श्याम कृष्ण प्रभु जी जो बुक का स्क्रीनशॉट भेजे थे तो वहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एंड देन फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो भी कंटिन्यू होगा तो हम लोग श्रेष्ठ गुरुजनों से आगे हम लोग इस चीज को सुनेंगे, और उनका हम लोग पालन किए कि कंटिन्यू रखे थोड़ा भी। तो श्याम कृष्ण प्रभु जी आ गए हैं, तो क्लास का समापन अब हम लोग करेंगे, और फिर अगर कोई कुछ बोलना चाहेगा तो वो फिर आप लोग बोल सकते हैं, और देन श्याम कृष्ण प्रभु जी सुन करके देन क्लास को खत्म कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एंड दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। यू कैन शेयर इफ एनीवन वांट टू शेयर समथिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज मैं थोड़ा बिजी रह गया दूसरा काम से, तो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आप वही वाला कंटिन्यू किए कि क्या डिस्कशन हुआ? कंटिन्यू किए, मैं भी मेरा मोबाइल सब ऑफ हो गया था, मैं जल्दी से चार्ज में लगाया तो 7:20 तक ट्यून किया। तो देन मित्रानी माता जी कुलमणि प्रभु थे उस समय में, देन सुशांत प्रभु आ गए। देन कल जो आप बुक का पेज भेजे थे दोनों पेज, तो उसके उसी स्क्रीनशॉट से लोग पढ़े लास्ट तक, जहाँ से था कि मायावादी का जो था, तो किस तरीके से उनके बारे में चैतन्य महाप्रभु जी सुनने के बाद जो
उनको फिर बताते हैं कि इसमें क्या फ्लॉ था। फिर जो तीनों पोटेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं भगवान का सच्चिदानंद जो है, जो इंटरनल पोटेंसीज, मार्जिनल पोटेंसीज और एक्सटर्नल पोटेंसीज, उसी को रिवाइज करके उस पेज का लास्ट तक हम लोग पढ़े सब लोग मिलकर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने वहाँ कर दिया। मैं सोच रहा था आज करने के लिए, लेकिन कुछ हमारे रोड का थोड़ा काम हुआ, हम रात में बहुत देर तक वहाँ पे रहना पड़ा, तो इसलिए मैं आज थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया, डेट शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया। नहीं कोई नहीं, ठीक है। मुझे वही चीज था कि मेरे से भी गलती हुआ कि मुझे था कि मैं आपको रात में ही सोचा था कि मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मैं इधर कुछ पंडाल सब देखने निकला था, तो 9 बजे सब निकला, तो मैं सुबह 6 बजे रूम पे पहुंचा। मतलब 6 बजे नहीं, सॉरी 7 बजे मैं रूम पे ही पहुंचा। 7:20 में पहुंचा, जल्दी से मोबाइल चार्ज में लगाया, तो रात में सोया नहीं, देन चार्ज में लगाया, देन मैं देखा कि शायद क्लास चल रहा होगा। मुझे लग रहा था शाम पे सब निकाल, तो मैंने बोला ही नहीं, मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया। तो 6 बजे से ही मोबाइल ऑफ था, मैं बाहर था, तो मैंने सोचा काश में कल ही रात में कम्युनिकेट कर देते, तो सर भी लगा रहे होंगे, मेरे पास कॉल ही नहीं लग रहा होगा। पर लेकिन देखे तब तक 7:20 तक माता जी और गुरु जी थे, तो फिर जल्दी से आपका वो स्क्रीनशॉट मिल गया, तो हम लोग मिल करके पढ़े, मतलब ट्राई किए कि जितना भी हो सकता है वो तीनों पोटेंसीज के बारे में, प्लस जो संवाद था सर्वम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से, मतलब जब उनसे सुन रहे थे तो उनको एक आदर के भाव से एक अच्छा पोजीशन बैठा करके खुद नीचे बैठ करके सुने और बोले कि देन फिर उसके बाद फिर उनके बारे में बताते हैं बहुत प्रेम से कि जो वेदों में लिखा हुआ चीज है वो तो खुद ही, मतलब सब उसमें सब जो चीज लिखा वो सन की तरह है, मतलब इतना अच्छा उसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं खुद से इमेजिनेटिव काल्पनिक चीज जो है वो बिल्कुल क्लाउडी है उसके ऊपर, उसको बिल्कुल छुपा दे रहा है। देन भगवान मतलब इस तरीके से उनको बताते हैं कि आप ने क्या किया, गलत किया, कि भगवान को आप, मतलब उनका फॉर्म है, आप तो फॉर्मलेस बता दिए। फिर वो बताते हैं कि जो सच्चिदानंद रूप है, मतलब तीनों पोटेंसीज के बारे में, तो आप माया से कंपैरिजन कर दिए, जबकि तीनों पोटेंसीज के मास्टर है और वो तो माया तो उनका सर्वेंट है, तो पोटेंसीज का सर्वेंट। तो बस यहाँ तक पढ़े, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंटिन्यू हुआ क्लास, वही मेरा थोड़ा मैं ये हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज तो चित्तो प्रभु तो ज्वाइन नहीं करते संडे में, और सार भी नहीं है और मैं भी नहीं रहा, तो मैं वही देखा कि कौन मैनेज कर रहा होगा, आपने उसको अच्छी तरह से मैनेज किया। तो सारे श्रोतागण जो हैं वही हमारे इस क्लास का स्ट्रेंथ है कि वो लोग श्रवण के लिए आते हैं तो सदिच्छा से, तो इसको कंटिन्यू रखना एक बहुत अहम बात है। हमारा जो क्लास चल रहा है, तो इन दिनों में जब कोई मतलब जो मुख्य वक्ता जब नहीं है, तो उन दिनों उसको कंटिन्यू करना वो बहुत ही अहम बात है। इस तरह से आज भी कंटिन्यू हो पाया, इसलिए सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्ण। किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो फिर क्लास को एंड कर सकते हैं। Anybody want to share something? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आप आज जो इंटरनल पोटेंसी के बारे में बोले, वो कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, माने इतना भाव से आप बोल रहे हैं, मैं पूरा एकदम सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा वो क्लास, पूरा माने हार्ट टचिंग। नितेश प्रभु इतना अच्छा बोल रहे हैं, माने मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं सुन रहा हूँ। मेरा चैंटिंग भी ख़त्म हुआ नहीं, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ फिर भी सुन रहा हूँ। इतने अच्छा लगा, मैंने आपका ये तो प्रभु जी भगवान का वो चीज है जो, मतलब मैं तो एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाया जो चीज ना। आप जो भी प्रभु जी, आप जो भी एक्सप्लेन किए ना, इतना बहुत अच्छा लगा। माने इंटरनल पोटेंसी के बारे में कैसे एक्चुअली, और एक इम्पोर्टेंट ये आप बोले, माने ये जो शास्त्र का, माने उसका कुछ माने एडिशन भी नहीं, डिलीशन नहीं, वो शास्त्र जो वही शास्त्र है, वेद वही है, इसके बारे में जैसे बोले बहुत अच्छा लगा। तो भगवान आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग करना चाहिए,
जैसे आपके मुख से हम लोग ये सुनना चाहिए, और बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। थैंक यू गुरु जी, हरे कृष्णा। सब भगवान का कृपा है। जो सुना था कल के रामकृष्ण प्रभु जी से, उसको ट्राई किया कि फिर से बोलने का। तो जो लोग तो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो उनसे अब मेरा एक प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है कि जिस दिन हमारा पंकज सर नहीं, श्याम कृष्ण प्रभु नहीं, श्याम कृष्ण प्रभु तो गाइड कर रहे हैं, आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। आपका माने आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा है थोड़ा माने एक्सप्लेन करने के लिए। तो जी प्रभु जी, उन सबके क्लास गाइडेंस में ही श्याम कृष्ण प्रभु जी लाइक नहीं रहता, तो मैं मतलब प्रभु जी गाइड करते हैं कि कुछ भी होता है तो दिन में पूछ लेता हूँ उनसे। तो यस प्रभु जी प्रभु, सब लोग मिल करके, लेकिन वही चीज है कि क्लास अगर कोई भी नहीं आता है, सपोज 2 लोग भी आता है, तो यस प्रभु मुझे जी, अपोजिट नहीं था, लेकिन वो श्याम कृष्ण प्रभु जी कल परसों ही बोले कि बहुत इच्छा है सर का क्लास डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। यस तो प्रभु जी, इसीलिए आज मतलब जो भी लोग आए, तो मतलब जो हमारे सर लोग का जो पंकज नाथ प्रभु का वो है कि क्लास डिसकंटिन्यू नहीं होगा, तो उसको मेंटेन मतलब सब लोग ज्वाइन करके उसका भागीदार बने कि वो क्लास डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। एंड देन हम लोग उसको रखे। तो श्याम कृष्ण प्रभु जी जो इंस्ट्रक्शन दिए थे कल, तो वो भी पालन हुआ। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप तो बहुत ध्यान से इसे जैसे चैतन्य महाप्रभु पूरा सुन रहे थे किस तरीके से, गुड लिसनर। तो आप तो यार ऑलवेज गुड। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप जैसे भाव से बोल रहे हैं ना, वो सुनना ज़रूर है। आप इतना मन जैसे वो हुआ था, आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ऑल टू डिवोटीज। प्रभु नितेश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो आपका जो भाव में आप जिस भाव में वो व्यक्त करते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत ध्यान से आप भक्ति सुनने से बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस कीजिए कि और अच्छे से क्लास कंटिन्यू हो पाए सब। नहीं, ब्लेस तो हम नहीं कर पाएंगे, हम आपको सहयोग करें। ब्लेस तो ऊपर वाले करेंगे। जी जी जी, वो ब्लेसिंग ऊपर से आएगा, हम आपके सहयोग में है सब लोग। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। बस हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। मितारानी माता जी कुछ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, ऑल डिवोटी दंडवत प्रणाम। हम तो बहुत सुबह से सुन रहे हैं ना, हम तो पहले खुलाना देखा कि कोई नहीं है क्या, सार नहीं है, तो पूरा प्रवचन बंद हो जाएगा ना। फिर नितेश प्रभु, नित्य प्रभु, सुता प्रभु, ऐसे चलना चाहिए ना प्रवचन। हमको तो आदत हो गया, हम डेली खुलेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। सुबह सुबह भगवान का नाम सुनना चाहिए। नितीश प्रभु का टाइम दे के हमको सुना रहे हैं भगवान के बारे में। नहीं माता जी, मतलब सब लोग वही है कि चलना चाहिए। अगर नहीं भी होंगे तो आप तो लाइक मतलब बहुत एक्टिवली हमेशा सुनते हैं, मतलब और जो भी क्लास के बाद भी होता है, तो जो भी आप बहुत अच्छा उसके बाद बताते हैं भगवान के बारे में। आपका भाव बहुत ही मतलब भगवान के प्रति बहुत ही प्योर है। आपका जो वो है जो आप भगवान के प्रति जो आपका लगाव है, तो वो मतलब बहुत दिखाता है आपका वो चीज सीरियसनेस भगवान के प्रति। तो कभी आप भी मतलब ऐसे कोई नहीं भी रहा, तो कभी आप भी भगवान के बारे में जो आपके भाव है तो कर सकते हैं क्लास या कुछ ऐसा रहा, तो ठीक है। ओके माता जी। मुझे तो प्रभु भगवान का नाम सुनने से दिन भर ही अच्छी तरह चलेगा ना, इसलिए सुबह ही उठकर भगवान का नाम सुनना चाहिए प्रवचन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको टाइम दे के हमको सुनाए, और बहुत अच्छा भी सुनाए। कुछ याद रहता है, हमारे पास ऐसा किताब नहीं है, और सुनने से तो थोड़ा टाइम याद रहता है, फिर कुछ कुछ याद भी भूल जाता है, फिर भी ठीक है। वो तो है, हम लोग सुनते हैं फिर तो मतलब होते हैं भूल जाते हैं, फिर कई बार रिपीट होता है, देन मुझे लग लेते हैं क्लास, तो देन फिर से याद दिलाते हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हमारा सुबह का क्लास है ऊपर जैसे मोबाइल चार्जिंग,
वो मोबाइल जी ठीक ठाक जी चार्ज होगा तो पूरा दिन भर अच्छा चलेगा। तो हमारा ये सुबह का क्लास हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो जी 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 जी। ये दिन सुखदाता भर प्रभु को भी धन्यवाद है। सुबह आपको सवेरे हमको आपको भी ये सब धन्यवाद मिलता है। है ना आप भगवान का वाणी सुनने के लिए। जी जी सुतापा प्रभु ऑलवेज वेरी एक्टिव, एकदम फुल हाँ एक्टिव है पूरा। आई एम फुल हैविंग कीन एनर्जी में इंटरेस्ट टू एकदम रहते लिसन। हैं ऑलवेज, एंड इनकरेज करते हैं ऑलवेज, मतलब हर किसी को हर किसी चीज के लिए, तो बहुत क्वालिटी है। तो वो भगवान ओके के बारे जो डिस्कशन हो रहा है ना, मैं बच्चे लोग को ये सब शेयर कर रहा हूँ। तो सुन सुन के मेरे को तो कुछ पता नहीं, हम लोग तो बिलो लेवल में है। आपके पास सुन सुन के सब बोल रहा हूँ, वो भी सुन रहे। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे लोग में सब ग्रुप बनाया, वो अभी छुट्टी है, मैंने सब घर में गए, घर में जाके चैंटिंग थोड़ा जितना था पहले अभी थोड़ा बढ़ा के शेयर कर रहा है। मेरे को भी अच्छा लग रहा है, जो घर में है फिर भी उनका पिताजी माताजी वो सब बोल रहे हैं ये सारे ये चैंटिंग कर रहे हैं, मैं इसे कर रहा हूँ। ये तो ये जो जो एनवायरनमेंट आप जो क्रिएट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आपको अशेष धन्यवाद कृतज्ञता। पंकज सर को भी अशेष धन्यवाद कृतज्ञता दंडवत प्रणाम। और श्याम कृष्ण प्रभु भी गाइड कर रहे हैं, और पोलोमणि प्रभु भी हमको हर टाइम साथ दे रहे हैं। उस दिन मैंने श्याम पोलोमणि प्रभु कृष्णा खास प्रभु जी, हाँ मतलब वही चीज है कि आज भी ये क्लास हो पाया तो श्याम कृष्णा प्रभु जी का बहुत बड़ा उसमें वो है कि श्याम कृष्णा प्रभु जी कल देखिए भगवान कैसे कराते हैं, मतलब कुछ मटेरियल ही नहीं था, कहाँ शुरू कर सकते थे, लेकिन श्याम कृष्णा प्रभु जी कल ही मतलब कितना दूर का सोचे कि कल अगर क्लास कैसे भी होगा, कोई भी आएगा तो देन इसके आगे भी अगर करना होगा, अगर बुक होगा तो वो चीज नहीं तो उतना वो मटेरियल भेज दिए थे यस कि यस डिस्कशन हो सकता है। हाँ तो ठीक। श्याम कृष्णा प्रभु जी के भाव से ही मतलब वो चीज श्याम कृष्ण आज का प्रभु जो जी की जय कंटिन्यू रहा हो। तो बहुत बड़ा ये है। प्रभु जी का दूरदृष्टि बहुत अच्छा है। वो हर जी टाइम मैं दिखा पहले जब इधर हॉस्टल में आए थे, मैं सोचा बच्चे लोग आएंगे कि नहीं। प्रभु जी जब शुरू करेंगे मैंने, वो बच्चे लोग पूरा एकदम पूरा कूल डाउन होकर बैठ के सब पूरा एकदम सुन रहे हैं। प्रभु जी का एक अलग क्वालिटी, दिव्य क्वालिटी है। तो जी हर जी टाइम हम लोग को नमन करना चाहिए, वो सीखना भी चाहिए कैसे प्रभु जी कर रहे हैं। जी। तो मैं थैंक यू भी प्रभु जी। लाइक कटक में जब था तो श्याम कृष्णा प्रभु जी आकर के मुझे मतलब पूरा कब कौन सा फंक्शन है खुद बैठा करके ले जाते थे स्कूटर पे, उधर जहाँ पे मतलब उधर अपने गोपाल जी रहते थे वहां पे प्रसाद साथ फिर ले आकर के दिन हमको ले आते थे। तो बहुत बड़ा उनका रोल रहा है, लाइक मतलब कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता था देन बोलते थे पूरी चलने या उस सब चीज में, ये रथ यात्रा है इन सब चीज में। तो देन इस तरीके से है, प्रभु जी अच्छा गाइड करते हैं तो ठीक है। श्याम कृष्ण प्रभु ओके जी हमारे लिए श्याम बहुत कृष्ण ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे लिए है ना, बहुत अच्छा है। जो जिस टाइम भी क्लास ले रहे हैं, जैसे भी गाइड कर रहे हैं, मैंने हर नॉलेज उनके पास है। वो पूरा जो भी पूछेंगे वो अच्छा तरफ से समझा देंगे। वो भगवान का जी जी कृपा जी। है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्याम कृष्णा प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी बोलिए। आप लोग खत्म कर सकते हैं क्लास को। हाँ अभी तो ठीक है। अब सबने उसको हमारे चैतन्य चरितामृत का ये जो गौरंग दर्शन प्रभु का जो भाष्य है चैतन्य प्रभा के रूप में, हमने उसको श्रवण किया, पठन किया, मनन किया। अभी हम कल से तो शायद पंकजना प्रभु जी आ जाएंगे क्लास लेने के लिए। तो बोले नहीं कुछ कि सैटरडे संडे का ही बोले थे, तो शायद वो ले लेंगे क्लास। नहीं तो आप देखिए, थोड़ा अलर्ट रहिए। मैं उसका जो नेक्स्ट पेज है वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपको। तो आप अगर कुछ होता है तो आप वहां से कंटिन्यू करिए, और अगर ही एक दो पेज आगे का डाल दीजिए बस। आगे कर देंगे। और ये 30 से 30 से यात्रा शुरू हो रहा है, तो हम लोग अभी वृंदावन जा रहे हैं। 30 से 8 तक तो मैं शायद डिस्टर्ब रहूंगा क्लास में। वहां पे वृंदावन से अगर होगा तो पता नहीं मैं ज्वाइन कर पाऊंगा कि नहीं। तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, साथ तो हैं तो आगे बढ़ाते रहेंगे।
और नहीं तो इसी के माध्यम से वो उसको चलाते रहेंगे। तो इसलिए हम आज का जो सत्र है यहीं पे विराम देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय संवेद भक्त वृंद की जय। जय वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।